नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान अब बिहार पे है। वो इसलिए भी है कि सबसे ज़्यादा, यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं बिहार की, तो 40 सांसद जो हैं चुन कर आते हैं। और यही वजह है कि सभी सांसदों पर दामोदार भी होता है कि आप सांसद हैं तो आपके क्षेत्र में जितने विधानसभा हैं वो जीतना चाहिए। तो तैयारियां जो है राजनीतिक पार्टियों ने तेज़ कर दिया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ बेंगलुरु में मौजूद हूं। और सेंट जॉन्स चर्च रोड पर जब मैं गुज़र रहा था तो अचानक हमें ध्यान आया कि अगर हम कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में हैं और हमारे जो बिहारी भाई हैं वो यहाँ जो रहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर। क्या वो वोटिंग करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना बदला है बिहार और कितना बदलने की ताकत रखता है। तो कुछ बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं, उनकी ही हम सीधा राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष लोहानी। अच्छा संतोष जी, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? गया से। गया से, खास गया के रहने वाले हैं? गया से, हाँ। अच्छा, और बेंगलोर में आप कर्नाटका में कब से आप रह रहे हैं? 1991 से मैं गया छोड़ा हूँ। 91 यानी कितने साल हो गए? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स हो गए। इंजीनियरिंग पढ़ने गए पुणे, तब से उसके बाद फिर बेंगलोर, यूएस, यूरोप, जापान, अभी बेंगलोर में। आप तो कहाँ कहाँ कौन कौन से देश का नाम बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड आप घूमने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की माटी की खुशबू आपको याद आती है या नहीं? जाते ही नहीं है आप? बहुत आती है, हाँ। बहुत आती है। और मन में ये भी कसक है, किसी ज़माने में किसी कारण से बिहार छोड़ना पड़ा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या हो गया? बिहार में तो प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, तमाम बड़े बड़े दिग्गज बिहार के, कई क्रिकेटर, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार के। ऐसा क्या वजह कि आप बिहार छोड़ के कर्नाटका आ गए? नहीं, मुझे पहले मेरे फादर का बिजनेस था गया में, और मुझे भी बिजनेस करना था। किस चीज़ का बिजनेस था? कपड़े का बिजनेस था और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल बिजनेस था। हमारा बिजनेस फैमिली है, जेवर का बिजनेस था, गोल्ड का। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बिहार में उस समय बिजनेस का कोई माहौल सुटेबल नहीं था। हम लोग को ऐसा लगा कि बिजनेस करेंगे तो हम उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह का अनसोशल एक्टिविटीज़ थे तो उसमें एक्टिव थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं पढ़ाई के लिए निकला बाहर, पुणे में गया, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बेंगलोर। बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा था, इस वजह से आप बेंगलोर आ गए? क्या वो बिजनेस काफ़ी चल रहा था, लेकिन उस समय गया में बहुत सारे वो थे एंटी सोशल एलिमेंट्स। दे यूज्ड टू कम एंड आस्क अस रैंसम। आपका बिजनेस चल रहा है तो 10 लाख रुपये दीजिए। नहीं, ज़माने में 10 लाख रुपये? हाँ, बड़ा बड़ा अमाउंट मांगते थे। आप तो प्रशासन कानून का भी सहारा ले सकते थे। था, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा वो था, पॉलिटिक्स, प्रशासन, सब जगह उनका पैर था। और वो लोग काफ़ी एग्रेसिव होकर बात करते थे। हम लोग थे बिजनेस कम्युनिटी के, वी कुड नॉट कम्पीट विद देम। मतलब उनसे बैर मोल लेना मुश्किल था। हमारे कुछ मित्र थे, उनको वो लोग मारपीट किए, रैंसम मांगे, नहीं दिए तो बहुत सारा काम किए थे। उनके घर पे कब्जा कर लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस थे। हमारे कई और बिजनेस मित्र थे गया में, जो कि ज्वेलरी में थे, कपड़े दुकान में थे। वो लोग को भी मारपीट किया गया, रैंसम मांगा गया। और कुछ कई लोग, हमारे सर्कल के कई लोग गया छोड़कर गुजरात में, महाराष्ट्र में। अच्छा, अपराध की वजह से जो है आप बिहार छोड़ दिए। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 2005 से हैं मुख्यमंत्री हैं, वो तो लोगों को बुलाते हैं कि आप बिहार में आइए, आप यहाँ प्रोजेक्ट लगाइए, सब कुछ यहाँ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाएगी, तब आप क्यों नहीं बिहार जा रहे हैं? कहना एक बात है, ऑन द ग्राउंड क्या है। आज मैं यदि जॉब करना चाहूँ बिहार में, पटना में या गया में, कहीं भी, मेरे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यदि मैं कुछ कंपनी खोलना चाहूँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तो सारे व्यापारियों को बुला कर वो मीट होती है, लोगों को बुलाया जाता है, फॉरेन से भी कहा जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी कंपनी खोलने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है मैन पावर, स्किल्ड पावर। अभी भी देखिए, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ से। दो गुड स्किल्स हैं, दे आर मूविंग आउट ऑफ बिहार। तो मैं खोलूँगा कंपनी तो मुझे अच्छे स्किल नहीं मिलेंगे, कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी वहाँ। दिक्कत ये है।
तो यहाँ आप रह रहे हैं बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी है, तो यहाँ तो लोग आपको बिहारी बोलते होंगे, तो अच्छा लगता है या हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा मैं तो क्या बोल के बुलाते हैं बिहारी? नहीं, आई एम वेरी प्राउड, आई एम फ्रॉम गया बिहार। मैं हर जगह बोलता हूँ। आई वॉज इन यूएस, आई वॉज इन जापान, आई वॉज इन ज्यूरिक, एवरीवेयर आई यूज्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज आई एम फ्रॉम गया बिहार। कभी नहीं बोला कि दिल्ली से या नॉर्थ से। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो एक बिजनेसमैन के ये बेटा, और इनका कहना है कि अपराध इतना था कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और बेंगलुरु में अब शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या आप जाने का आप सोचा है या बिल्कुल ही नहीं जाते हैं? क्या आप वहाँ कभी वोटिंग किया था आपने? वोटिंग मैं किया था बहुत पहले, व्हेन आई वाज अराउंड 18-19 ईयर्स। मेरा पहला वोट। अच्छा, प्रथम वोटर थे आप? हाँ। फिर नहीं, उसमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं था। मुझे याद है, अभी आप पूछें तो याद आ गया, जब मैं वोट देने गया था, वोट दे के हम लोग वापस आ रहे थे, मैं, मेरे चचेरे भाई, मेरे पापा, अचानक भगदड़ मचा, हल्ला उल्ला हुआ। तो क्या हुआ मालूम हुआ, किसी को बम मार दिया गया है और एक ठेला गाड़ी पे उसके बॉडी को लेकर लोग जा रहे थे। तो देख के अंदर से एक पैनिक हुआ, ये ऐसा क्या होता है। वो भी एक मेरे माइंड में बना हुआ है कि एक वो इमेज था। तो इस तरह से तो आपने आगे की पीढ़ी को भी आपने यहीं सेटल कर दिया, या ये आप बताते हैं कि बिहार जाओ? नहीं, अभी भी ओपन है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। राइट, अभी हमारे नहीं, बच्चे अब तो कॉर्पोरेट बिहार बहुत कुछ बदल गया है। राजगीर, खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आइए राजगीर घूमिए। गया में, आप गया के रहने वाले हैं, बोधगया घूमने की बात होती है। मैं जाता हूँ, अभी हम लोग गए थे। डर नहीं लगता है? हाँ, नहीं डर तो देखिए, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। डर कहाँ पे आता है, व्हेन यू ग्रो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए कोई डर नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ यू, राइट। व्हेन यू वांट टू बिकम कॉर्पोरेट फिगर, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। चलिए, कुछ और लोग हैं, ये बिहार के गया से थे ना, और 98 के बाद से ये बेंगलुरु में ही शिफ्ट हो गए हैं और प्राइवेट कंपनी में ये काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब फर्स्ट टाइम वोटर थे, वोट देने गए, तो इनका अनुभव कुछ ठीक नहीं रहा था। लॉ एंड ऑर्डर पर इन्होंने सवाल उठाया है। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवकांत सिंह। देवकांत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भी गया से ही हैं। वो तो बेहतर भोजपुरी भी आप बोल लेते होंगे। हाँ, हमारा गांव तो कैमूर जिला। कैमूर पड़ी अपन के जी गाँव। जी, तही भोजपुरी वो बोलीला, मगहियो आवेला। दिल्ली ये में बताइए, बिहार में अब चुनाव होके के बाद सगरी पार्टी वहाँ अपन ताकत झोंक रहल बिया, तो अपने के का लगता कि बिहार में का होके के चाहिए, का व्यवस्था बदलल, और कब से बानी अपने यहाँ कर्नाटक में? हम कर्नाटक में 2004 से बानी, तो 21 साल हो गई। यहाँ हमार फार्मा के कंपनी बा अपन। बिहार में देखिए, बिहार में तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़। कानून व्यवस्था का तो सुन के हम लोग पक गए जब से घर छोड़े। उस समय जैसा भाई साहब ने बताया, स्थिति तो बहुत ख़राब थी। अब कानून व्यवस्था तो एक बेसिक ड्यूटी है गवर्नेंस का। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, वो तो देना ही देना है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, खुद सुशासन बाबू के नाम से ही जाने जाते हैं। सर, सुशासन अच्छी बात है। सुशासन उनका जो है कानून व्यवस्था से शुरू होकर कानून व्यवस्था पे ही ख़त्म हो जा रहा है। सुशासन का मतलब कि बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बिहार नहीं छोड़ना पड़े। और अगर कोई छूट गया था तो वापस आए, बुलाया जाए। उनका जो इनवाइट है वो तो बहुत फॉर्मल सा लगता है, फॉर्मेलिटी है। ग्राउंड लेवल पे तो इन्होंने कोई ना तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, ना तो एक ढंग का मेडिकल कॉलेज खोला, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छे। लेकिन दावा तो बहुत करल जा रहा बा कि बहुत कुछ बिहार में बदलल बा। आइए ना, हम अपना एक बार बिहार में गनवो चलल रहे। गनवा तो बड़ा निगेटिव रहा है कि मार दे गोली कपार में। तो पुरान बात बा। तो देखिए, बात खाली दावेदारी के बात, दावा तो बहुत हो रहा बा। सुशासन बाबू के तो 20-25 साल से देखा था नहीं। 2004 से तो मुख्यमंत्री बना। अलायंस पार्टनर भले बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बिहार में नहीं बदलता है। लेकिन बिहार की परिस्थिति भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बदली है, एक पैसे की नहीं बदली। 98 में मैंने +2 के बाद बिहार छोड़ा था। जी, आप भी 98 के बाद आपने भी छोड़ दिया बिहार को? तो आपको भी मतलब 30 साल से ऊपर हो गए। तब अब बिहार जाए के मन करेला कि ना? मिट्टी उट्टी के सूंघे के मन करेला कि नहीं? गाँव के सोंधा मिट्टी पोखरी में नहावे के मन ना करेला? अरे बहुत मन करता है, बहुत मिस करी ला जा। लेकिन अब तो हम लोग तो फोर्स्ड परदेसी हैं। वी हैव बीन फोर्स्ड टू लिव इन एग्जाइल। हम लोग तो अपने समाज से कट के, अपने लोगों से कट के, हम लोग तो बड़े दुखी रहते हैं कभी कभी कि हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं आती, वो भोजपुरी में बात नहीं कर सकते। करेंगे तो किससे? हम 2-4 शब्द बोल भी ले तो उससे भाषा सीख नहीं पाते हैं। उनको अपने पर्व त्यौहार नहीं पता है। हम लोग तो छठ के टाइम पे ढूंढते रहते हैं कहाँ छठ
बन रहा है। सतुआन के टाइम पे किसी के यहाँ सत्तू का कुछ बन रहा है तो जाएं खिचड़ी में उनको दही चूड़ा खिलाएं। इन चीज़ों के लिए तो ये तो त्रासदी है बिहारियों के साथ, जिसका कोई उपाय। और अभी भी देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में देखिए कोई पार्टी के फ्यूचरिस्टिक एजेंडा नहीं थे कि क्या करे के चाहें बिहार में, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे रोजगार वापस बिहार में लाया जाए। खाली मनरेगा से जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको नौकरी देना नौकरी थोड़ी होता है। नौकरी तो इनके जैसा लोहानी साहब जैसा या हमारे जैसा बिजनेसमैन अगर आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे तो क्या इंसेंटिव दे रही है बिहार की सरकार इनको? तो अगर आप तो नौकरी करना है उद्योग लगा सकते हैं, बिहारियों का मनोबल तो आप जैसे इंडस्ट्रियल से ही तो बढ़ सकता है ना। उद्योग ज़रूर हम लगाएंगे, लेकिन एज ए बिहारी हम सोचे तो इमोशनली हमको उद्योग लगाना भी चाहिए। लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैं सोचूं तो उद्योग में अगर मैं ला के अपना हार्ड अर्न मनी वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो आई विल नॉट सेट माई सेल्फ टू फेल। मैं तो वैसे ही जगह पे पैसा ऐसा क्या मतलब निगेटिव? आप खुद बिहारी हैं, बिहार को लेके पूरा निगेटिव आपके मन में भरा पड़ा है, ऐसा क्या है? नहीं, नेगेटिव नहीं। देखिए बिहारी तो यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, बिहारियों के प्रति, बिहार के प्रति कुछ नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन इकोसिस्टम कहाँ है? अगर आज मैं अपनी एक फार्मा कंपनी वहाँ सेटअप भी करूँ तो मुझे वहाँ पे क्वालिटी चेक करने के लिए स्टाफ नहीं मिलेगा, मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिलेंगे, मुझे एक्सपीरियंस्ड फ्लोर मैनेजर्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी को तमिलनाडु कर्नाटक से मैं बोलूँ कि चलो बिहार नौकरी करने चलना है तो वो आएंगे नहीं। तो अगर आज के डेट में हम चाहें भी करना तो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप एक अच्छा इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करें, पुश करें, इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें कि ठीक है आइए हम कंपनसेट करेंगे, तो ज़रूर आएंगे लोग। लोग तो चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो बाहर आके जिन्होंने अच्छा किया है जीवन में। बिहारी हर जगह देखिए कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, तो बिहारी हर जगह मेहनत की रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना पर्व त्यौहार अच्छे से मनाते हैं और मिलते हैं जुलते हैं तो लगता है कि वापस चले, कभी बिहार में भी ये काम होए। तो बिहारियों के पास अभी बिहारी सक्षम है, लेकिन बिहार की सरकार जो नॉन रेजिडेंट बिहारीज हैं उनको बुला के बताए कि चलिए आपके लिए ये हमारा रेड कारपेट वेलकम है, लेट्स मेक बिहार ग्रेट अगेन। ये अगर कोई किसी का विजन हो, जैसे ट्रम्प तो प्राइम मिनिस्टर बन गया मागा बोल के कि राष्ट्रपति बन गया वहाँ का, यूएस का, कि ऑन अ सोल एजेंडा ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो बिहार में क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? क्यों हम भूल जाते हैं कि हम ही हैं, हम ही वो लोग हैं जो मगध साम्राज्य के हम लोग हैं। हमने तो पूरे देश को एक सूत्र में एक बार बांधा था। तो अगर हम बात करते हैं, अगर कई राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह सक्रिय हैं, जन स्वराज पार्टी भी निकल करके सामने आई है, वो भी अपनी अपनी दावेदारी दे रही हैं। लालू यादव की बात अगर हम करते हैं, अगर राजनेता के नाम लेते हैं तो लालू यादव का नाम सबसे पहले आता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म किया, एक समान सब लोगों को एक साथ लोगों को जीने का अधिकार उन्होंने। जाति प्रथा खत्म हो गई बिहार में? आप बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। जाति प्रथा खत्म हुई कि जातियों में वैमनस्य बढ़ा? लालू जी के राज में एमसीसी भी हुआ करता था, आजकल तो कोई नाम भी नहीं जानता है। सबसे ज़्यादा जातीय नरसंहार लालू जी के टाइम पे हुए, तो ख़त्म किए कि ऐसा दीवार खड़ा कर दिए जो कि आज तक खड़ा है। कभी टूटा? बिहार तो जाति में सबसे ज़्यादा कास्टेड स्टेट बिहार भारत में अगर देखा जाए तो बिहार शायद पहले 5 में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही आएगा।